हाथ जोड़कर बैठा है, युद्ध नहीं कर रहा। भगवान कृष्ण पूछते हैं कि अर्जुन किस कारणवश तुम ऐसे रूप को परिवर्तित हो गए? अरे तुम योद्धा हो, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समवस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुना। कि अर्जुन ये तुम्हारा कर्म नहीं है तो क्या कर रहा है? अरे तू महान पंडित है, तू ज्ञानी है और तुझे शोक करता शोभा नहीं देता। एक पंडित कभी किसी की मृत्यु पर रोता नहीं है, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान होता है कि जो भी इस धरा पर आया है उसको जाना होगा। और भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, कहते किस कारण अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावाधाश भाषते कथा सून गता शोच नानु शोचन्ति पंडिता। कि ये पंडित के लक्षण नहीं है, तू एक इंसान किसी की मृत्यु के ऊपर रोने की चर्चा कर रहा है। अर्जुन तुझे शोभा नहीं देते। और अर्जुन विलाप करता है, ना कांक्षे विजयम कृष्णम नाचम राज्य सुखानिजम किम नो राज्यम गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। किस कारणवश ना मुझे राज्य चाहिए, ना पाठ चाहिए, केशव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने रिश्तेदारों को मार नहीं सकता। कहते अरे तू जानता नहीं है, मैं ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं भूतों का भूत हूँ, तू मेरे असली रूप को जान नहीं रहा। अर्जुन अपने नेत्रों को खोलो, देख मैं कौन हूँ। अर्जुन कहते हैं तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें पूजनीय समझता हूँ। कहते नहीं अर्जुन, मैं ईश्वरीय सत्ता हूँ जो हर युग में इस धरती पर अवतार धारण करती है, जो हर समय इस धरती पर प्रकट रहती है। जब जब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस धरा पर बढ़ जाते हैं, चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि। हर युग में आता हूँ अर्जुन, हर युग में आता हूँ। तो बताओ कहाँ है वो ईश्वर? और जब वह ईश्वर आता है इस धरा पर तो एक इंसान को कोई मंत्र जाप नहीं देता, वह गुरु इंसान को परमात्मा का साक्षात्कार करवाता। मानता है वह भक्त नहीं हो सकता। जो सेवा कर कर कार्य करके परमात्मा को कहता है प्रभु मैंने तुम्हारा इतना कार्य किया है, मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? तो आप भक्त की श्रेणी से उतरकर एक मजदूर की श्रेणी में जा गिरे, जिसने कुछ कार्य किया और पैसा मांग लिया, जिसने कुछ कार्य किया और कीमत मांग ली। क्या वे नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए? क्या वे नहीं जानता कि तुम्हारी जरूरतें क्या है? उसको सब पता है, लेकिन हम भूल गए। इसलिए आज समय है जानने का कि वह ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारा दाता है, और उसने सारी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया बनाई है और हर एक इंसान का भोजन का प्रबंध किया है, पानी का प्रबंध किया है, सारी वस्तुओं का प्रबंध किया है। सोचो उसकी मैनेजमेंट कितनी तेज होगी, और हम उस पर शक करते हैं कि शायद वो नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए। हम उसको शक की कैटेगरी में रखते हैं कि परमात्मा को शायद नहीं पता, जाके मैं बताता हूँ परमात्मा मुझे ये चाहिए। शर्म आती है इस बात को सोचते भी कि परमात्मा को क्या समझ रखा है लोगों ने। लोग अपने आप पे नहीं उतर पाते, हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु तुम सब जानते हो, प्रभु तुम सर्व जगत के ज्ञाता हो, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। लो मैं बताता हूँ आपको। या तो ये मत कहो कि तुम सब जानते हो, या तो बताना बंद कर दो। भक्तजनों अपनी बात पर तो उतरो। कौन सी भ्रमित दुनिया में जी रहे हैं हम? ये तन भी साथ नहीं जाना, ये मन भी साथ नहीं जाना, कोई चीज दुनिया की साथ नहीं जानी, जिसमें असक्त हुए घूम रहे हो। जिसने साथ जाना है उसको पूछ भी नहीं। जिस ईश्वर ने साथ जाना है उसका तो नाम और निशान नहीं रखा अपने जीवन में, और दुनिया इकट्ठी करते जाओ और छोड़कर कौन क्या होगा? जिसके लिए दुनिया इकट्ठी कर रहे हो वही सबसे पहले आपकी चिता को आग देगा, वही आपको जला डालेगा। इस सुंदर तन का जो अभिमान है वह सारा चकनाचूर होकर राख में मिल जाएगा। तो किसको श्रृंगारोगे? और कौन से सोने चांदी के सिक्के अपने साथ साथ जला जला कर उस धाम लेकर जाओगे? कुछ साथ नहीं जाता तो भक्तों क्यों ना उसको पाओ जो साथ जाता है। और वे मात्र ईश्वर है, वो मात्र परमात्मा है। और मैं ईश्वर
ईश्वर मात्र तभी एक इंसान को प्राप्त होगा जब उसको ईश्वर जीते जी प्राप्त होगा, क्योंकि मरते समय किसी को ईश्वर प्राप्त नहीं होता। मरते समय सजाएं सुनाई जाती हैं, मरते समय परमात्मा नहीं कहता चलो मर गए आओ मैं तुम्हें दर्शन देता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। मरते समय प्रकाश दिखता है, लेकिन वह प्रकाश दूर होता है और वह प्रकाश याद करवाता है कि भक्त तूने मुझे पाया नहीं, तूने मुझे पाना था। तेरा मकसद मुझको प्राप्त करना था, तूने मुझे पाया नहीं। देख, अगर तू मुझे पा लेता तो आज मैं वहां नहीं, मैं यहां होता, मैं यहां होता, मैं वहां ना होता। उसने इतनी दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया का सृजन किया है, उसने इतनी सुंदर दुनिया को बनाया है, कभी गौर नहीं किया कि वह ईश्वर कैसा होगा। उसकी दुनिया को संग्रहित करने में लग गए, उसकी दुनिया को समेटने में लग गए, कभी नहीं सोचा कि मेरा ईश्वर कैसा होगा। सारे जगत को बनाने वाला, सारे जगत का कर्ता धर्ता कारक कैसा होगा। विचार करते भी इंसान के सामने ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है। और आज हम अपने आप को गर्व में ही मानते हैं, अपने आप में गर्व करते हैं इस बात का कि जब से हमें एक पूर्ण सतगुरु का सानिध्य मिला है, हम इस बात को दावे से कहते हैं, अरे देखने की बात, हम तो उसको अपने संग संग पाते हैं, अंग संग पाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब निर्मल हो जाता है मन ना, तो क्या होता है, एक भक्त परमात्मा के पीछे पीछे भागता है, प्रभु ये प्रभु वो, प्रभु ये प्रभु वो। कबीर जी कहते हैं जब निर्मल हो जाता है ना मन, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। तब परमात्मा के पीछे भक्त को नहीं जाना पड़ता, परमात्मा ही भक्त के पीछे पीछे चला आता है। कुछ ऐसे भी भावनाएं, कुछ ऐसे भी बातें हुआ करती थी। ताज्जुब है आज कोई भक्त ऐसी बात नहीं कर रहा, और दुख की बात यह है कि ज्ञान की वर्षा हो रही है। ये कथा जो सुना रही है ये ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान अंदर की चीज है, ब्रह्म ज्ञान बाहर की चीज नहीं है। और अगर कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान बाहर से प्राप्त हो जाएगा, तो भक्तों जागो जागो, फिर से कहते हैं जाग जाओ। वो बाहर से पाने की वस्तु नहीं है, वह अंदर से पाने की वस्तु है। और जिसने अंदर से पा लिया उसको जरूरत नहीं है किसी चीज की। ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, भक्त बताते हैं कि परमात्मा का दीदार होता है। लेकिन कबीर जी हम पर हंसते हैं कि पता है ज्ञान है, पता है ईश्वर दिखता है, लेकिन क्या है, जल में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। कि जल में रहने वाला जानवर प्यासा हो गया, क्या बात है। जल में मीन प्यासी, मछली जल में प्यासी रह गई, कभी हो सकता है ऐसे? जो जल का जीव है वो प्यासा कैसे रह गया? जल तो प्यास को बुझा देता है। ज्ञान के बगैर आज हमारा क्या हाल हो रहा है? जल तो है लेकिन मीनें प्यासी रह गई। गौर करें, कुछ समझने की बात है, कुछ जानने की बात है। जब से हमारे सर श्री आशुतोष महाराज जी का हम पर वरद हाथ पड़ा है, उनके कृपा तले, उनके छत्र तले हम ना चीज भी आज उस परमात्मा, उस चीज की बात करने योग्य हो गए। हम ना चीज भी जिसको कुछ नहीं आता था, आज वो परमात्मा का गान इस गर्व से करता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है और तुम भी देख सकते हो, मैंने पाया है तुम भी पा सकते हो। वह ईश्वर बातों का विषय नहीं है, खाना बातों का विषय नहीं है, खाना सामने होता है तो ग्रहण करने का विषय है। अरे गुरु परमात्मा को सामने लेकर आने के लिए तैयार बैठा है, तुम स्थिति तो दो, तुम हाँ तो करो कि हाँ जी मुझे भी अपने भीतर ईश्वर का दर्शन करना है, मुझे भी अपने ईश्वर को देखना है, मैंने भी उसके सुंदर रूप को देखना है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा कि नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। आई कैसे कुछ भावों को